अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर से इस वक्त हमारे दर्शकों को हम मुखातिब करा रहे हैं और आपको बता दें कि अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण यह निर्णय है क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई थी। तो अब जो मांग उठाई जा रही थी और आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि परिवार चाहेगा उस एजेंसी से जांच इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे मामले की करवाई जाएगी। तो अब ऐसे में बड़ा निर्णय लिया गया है। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक सीएमआर पर वीसी के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, एसीएस गृह अभय कुमार, डीजीपी एमएल लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा आरपी मेहरडा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुरक्षा एस सेंगाथिर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, जेकिलोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कई अधिकारियों से भी इस मुद्दे को लेकर गहन मंत्रणा और चर्चा का दौर रहा होगा और उसके बाद ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया है। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से जल्द केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, अलवर का जो मामला था, जो लगातार प्रदेश में गरमा रहा है और जिस तरह से विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहे थे, और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये बयान दिया था कि वो हर किसी भी तरह से जांच कराने को उनकी सरकार तैयार है। परिजन जैसा चाहेंगे उसी तरह से जांच होगी, चाहे एसओजी हो, चाहे सीआईडी हो या फिर सीबीआई की। तो आज फिर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाए। आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से एक बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव मौजूद थे, सीएस निरंजन आर्य, इसके अलावा एसीएस जो है होम अभय कुमार है, डीजीपी एमएल लाठर है, एडीजी है, आरपी मेहरडा है, इसके अलावा है, मेडिकल कॉलेज के सुधीर भंडारी है, जेकेलोन के अरविंद शुक्ला है, और भी जो वरिष्ठ अधिकारी थे मौजूद थे। और सबकी से बात करके सबसे राय लेने के बाद ये फैसला किया गया कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को इसकी अनुशंसा भी भेज देगी। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए थे, सीबीआई जांच की मांग की थी, और दूसरी तो मुख्यमंत्री ने भी लगातार जवाब दिया था और कहा था कि पीड़िता के साथ बलात्कार शब्द यूज करके उनकी पीड़ा न बढ़ाए, अनर्गल बयानबाजी कोई भी राजनीतिक दल के जो नेता है वो ना करे और इस मामले की जांच होने दे। और सरकार हर तरह से स्वतंत्र जांच अपने स्तर पर भी करा रही थी, और अगर परिजन जिस एजेंसी से चाहते उससे भी जांच कराने को तैयार है, और एक उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो इसी कारण से मुख्यमंत्री ने कल बयान भी दिया था। और जब अगर किसी भी तरह की शंका ना हो, ऐसे में जो परिजनों ने जिस तरह से मांग की है, जिस तरह से बात की है, उनकी हर जो बात है मानी गई, चाहे इलाज की बात हो, चाहे अन्य तरह की जाँच की, तो ऐसे में अब कोई किसी तरह की उंगली ना उठे, इसी तरह का अनर्गल बयानबाजी इस चीज को लेके ना हो। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, डॉक्टर्स की टीम की तरफ से भी कहा गया कि दुष्कर्म जैसी कोई घटना नहीं हुई। अलवर एसपी की तरफ से भी बयान आया। हालांकि फिर सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि ऐसे में जो भी परिवारजन चाहेंगे उस टीम से जांच करवाई जाएगी। तो अब ऐसे में बड़ा निर्णय हो गया है कि सीबीआई की ओर से जांच करवाई जाएगी इस पूरे मामले की।
बिल्कुल आयुषी, देखिए बहुत बड़ा और बहुत ही संवेदनशील फैसला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार देखे थे। कल एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आया था कि राजनीतिक दलों को इस पूरे मामले में बयानबाजी करने से बचना चाहिए। दुष्कर्म जो है शब्द जो है वो अगर उपयोग कर रहे हैं तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि अभी तक की जो जांच है उसमें दुष्कर्म शब्द जो है उसको उपयोग करना उचित नहीं हो, क्योंकि अभी तक की जांच रिपोर्ट के अंदर ये साबित नहीं हो पाया कि बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ है। और ऐसे में उन्होंने कल एक संकेत दिए थे कि जो बच्ची के परिजन है वो जिस तरह से जिस मंच पर चाहेंगे उस मंच से हम विकास, जांच आपको रोकना चाहेंगे। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अलवर प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे में सुधांशु माथुर जी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का ये जो है वो काफी संवेदनशील फैसला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील फैसले लेने के लिए जो है वो काफी हद तक जाने जाते हैं। और जिस तरह से अलवर प्रकरण को लेकर राजनीति गरमा रही थी पूरे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के अंदर, उसके बाद सरकार का ये निर्णय मुझे लगता है कि पीड़िता और उसके परिवार के पक्ष में भी है, उन लोगों के पक्ष में भी है कि जो लगातार इसकी एक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। हालांकि हम इस बात को काफी अच्छे से कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया, ना सिर्फ जांच के मामले पर बल्कि उस पीड़िता का इलाज और उसको न्याय दिलाने की दिशा में भी सरकार ने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे ही पीड़िता को जयपुर लाया गया तो पूरे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से उसका इलाज किया। आज सबसे बड़ी खुशखबर ये थी कि उस बच्ची ने ओरल जो है वो लेना चालू किया, हालांकि आज उसने पानी पिया। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, डॉक्टर्स की मेहनत रंग ला रही है और फर्स्ट इंडिया परिवार भी चाहता है कि वो बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और इस बात को किसी भी तरह से बताए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। यही जानने की दिशा के अंदर लगातार जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां है, वो भी प्रयासरत थी, लेकिन अभी तक सफलता सिर्फ जो है वो आंशिक मिल पा रही थी, यानी कि कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जा रही थी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो काफी दर्दनाक हुआ है और बहुत गलत हुआ है, और इसी कारण बहुत सारी आशंकाएं जो है वो जन्म ले रही थी। और इन आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए सीबीआई एक ऐसा निर्णय था कि जिसको लेकर सरकार सभी जो मुखर जो सवाल हो रहे थे उनका जवाब दे सकती थी। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि देश के अंदर सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है और सीबीआई न सिर्फ निष्पक्ष जांच करती है बल्कि त्वरित न्याय भी दिलाती है। तो सीबीआई का केस को सौंपना राज्य सरकार के लिए एक बेहतरीन कदम है। उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं राहत की बात होगी जो इस पूरे मामले के ऊपर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही थी, जिस तरह से अन्य सामाजिक संगठन हमलावर हो रहे थे और लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि चूंकि बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। और ये भी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे थे कि सरकार ने कल जो है वो एक नया इसके अंदर यू टर्न लेके आई और ये कहा कि बच्ची के साथ जो है किसी तरह का दुष्कर्म नहीं हुआ। तो दुष्कर्म हुआ और नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में जो एक राजनीतिक एक मीनार खड़ी हो गई थी, एक जो दीवार खड़ी हो गई थी, उसको ढहाने का सबसे जो उचित जो तरीका था वो ये था कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक बार फर्स्ट इंडिया परिवार फिर इस बात को जो है पॉइंट आउट करता है, इसको फोकस करता है कि इस बच्ची को किसी भी तरह से न्याय मिले। इसके साथ अगर दुष्कर्म हुआ है तो उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो फांसी के फंदे तक लटके। अगर इस बच्ची को के साथ अगर इस तरह का कोई दुष्कर्म नहीं हुआ तो आखिर उसके साथ क्या हुआ है, इसका भी पता लगाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, इसके परिजनों को राहत मिले और इसके जो अभी तक जो इसके पक्ष के अंदर जो इसके स्वास्थ्य के लाभ की कामनाएं कर रहे थे उन लोगों को भी राहत मिले। जी आयुषी। बिल्कुल सुधांशु जी, और तमाम अगर हम कदम देखें राजस्थान सरकार के तो वो ये भी बताते हैं कि राजस्थान सरकार सख्त भी है, संवेदनशील भी है और ऐसे मुद्दों पर गंभीर भी है, और ये भी कोशिश रहती है राजस्थान सरकार की कि पीड़ित को न्याय मिले, ना कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति कर पाए। नहीं, सख्त तो होना पड़ेगा। अगर सरकार है, अगर
जो सरकार का इकबाल अगर बुलंद नहीं होगा तो आप बताइए कि इस प्रदेश की जनता को न्याय कौन दिला पाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये निर्णय मैं इसलिए स्वागत योग्य मानता हूं कि कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने अचानक ये निर्णय ले लिया। मैं जितना मेरा पत्रकारिता का कैरियर रहा है और जितना मैंने राजनीति को देखा है, तो पहले के दौर में सीबीआई जांच कराने का निर्णय बहुत मुश्किल से लिया जाता था। ये माना जाता था कि अगर प्रदेश की जांच एजेंसियां फेल हो गई हैं तो सीबीआई को जांच दी जाए, और ये एक सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन की जो एक प्रक्रिया है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई को जांच दी। क्योंकि सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसको ये माना जाता है कि वो निष्पक्षता से जांच करती है, और सीबीआई को जांच देने का मतलब यह है कि राज्य सरकार की एजेंसियां जिन पर ये आरोप लगते हैं कि वो मामले को ट्विस्ट कर सकती है, मामले के अंदर किसी तरह का पार्शलिटी कर सकती है, वो जो संभावना है वो तो खत्म हो जाती है। क्योंकि सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, अब राज्य सरकार ने ये फैसला कर लिया है तो राज्य सरकार सीबीआई को पत्र भेजेगा, सीबीआई उनकी इस उनका निमंत्रण उसको स्वीकार करेगी। उसके बाद सीबीआई जो अब तक की जांच हुई है वो राजस्थान पुलिस से सारी फाइलें अपने पास लेगी और फिर अपने स्तर पर जांच शुरू करेगी। तो जब सीबीआई जांच करेगी तो राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं उनका हस्तक्षेप और उनकी संलिप्तता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये माना जाएगा कि अब केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है तो जो भी जांच रिपोर्ट आएगी वो निष्पक्ष आएगी। तो राज्य सरकार पर जो विपक्ष हमलावर हो रहा था अब उसको भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसी चीज की मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए। तो आज मुख्यमंत्री ने विपक्ष की बात को मानते हुए, मैं तो ये कह सकता हूं कि विपक्ष की बात को मानते हुए और इस मामले को लेकर जितने भी विरोध में स्वर मुखर हो रहे थे उन सबको जो है विराम देने के लिए आज सीबीआई को जांच सौंपने का निर्णय लेकर एक जो है वो ईमानदार मुख्यमंत्री की ना सिर्फ जो है वो छवि पेश की है, बल्कि उन्होंने एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भी छवि को पेश किया है। जी चलिए।